मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पार्ट 14 यानी 14 मुहावरे। तो आइए आज हम क्या पढ़ेंगे अपने ग्रामर में मुहावरा। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है मुहावरे के बारे में। तो बात कहने के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए हम अपना बात किसी के सामने कितने तरीके से कह सकते हैं, दो तरीके से कह सकते हैं। तो फर्स्ट कौन सा तरीका होता है, साधारण तरीका, और सेकंड क्या होता है आपका विशेष तरीका। तो देखिए निम्नलिखित चित्रों को देखना है हमें। साधारण तरीका देखिए ये क्या है, साधारण तरीके से हम किसी से क्या कहते हैं, जैसे इस डायग्राम को देखिए कि आज रीना बहुत क्या है खुश है। और जो विशेष तरीका होता है यानी मुहावरे का प्रयोग करके होता है वो क्या होता है कि आज रीना फूली नहीं समा रही है। और सेकंड नंबर देखिए साधारण तरीका रितेश को बहुत गुस्सा आ रहा है। और इसका विशेष तरीका क्या हो जाएगा कि रितेश लाल पीला हो रहा है। तो देखिए आपने देखा कि विशेष तरीके में बहुत खुश के स्थान पर फूला न समाना तथा बहुत गुस्सा होने के स्थान पर लाल पीला होना का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ फूला न समाना तथा लाल पीला होना मुहावरे हैं, अतः साधारण कथन को विशेष ढंग से कहना क्या कहलाता है, आपका मुहावरा कहलाता है। मुहावरों का अर्थ तो कुछ और ही निकलता है पर इसे विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इनसे भाषा निखर उठती है तथा ये पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं। ये वाक्य के अंश होते हैं। अब देखिए कुछ मुहावरे आइए हम देखते हैं। इससे पहले ये बताइए कि आप लोगों को पता है कि जो मुहावरा है वो किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो होता है वो आपके हिंदी भाषा में अरबी भाषा की क्या होती है, देन होती है। अरबी भाषा का मुहावर शब्द हिंदी के मुहावरा हो गया है। इसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती है। इस प्रकार मुहावरा का क्या होता है, मुहावरा की परिभाषा क्या हो सकती है, ये भी है कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण कथन को विशेष ढंग से कहना हमारा क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। अब देखिए कुछ मुहावरे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, पीठ थपथपाना मीन्स क्या होता है, शाबाशी देना। यानी वाक्य में प्रयोग इसका क्या हो जाएगा, नेक काम करने पर सब लोगों ने निवेश की क्या की, पीठ थपथपाई। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि काम पूरा हो जाने पर नवीन क्या है, घोड़े बेचकर सो रहा है। अब नेक्स्ट पेज देखिए अपना। तो थर्ड नंबर में क्या है आपका, आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मीन्स क्या होता है, बहुत प्यारा होना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, रोहित अपने माता पिता की आँखों का तारा है। फिर नेक्स्ट क्या आया, मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना का मतलब क्या हो जाएगा, ललचा जाना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, रसीले आम देखकर चारों के मुंह में पानी आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, पेट में चूहे कूदना यानी बहुत भूख लगना। वाक्य में प्रयोग, बहुत देर तक खेलने के बाद शगुन के पेट में चूहे कूदने लगे। फिर नेक्स्ट क्या है, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, रामू अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छक्के छुड़ाना यानी परास्त करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। फिर नेक्स्ट क्या है, गले लगाना। गले लगाना मीन्स क्या होता है, प्रेम करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, दीपक के पास होने का समाचार पाते ही उसकी माँ ने गले लगा लिया। फिर आँखों में धूल झोंकना मीन्स क्या होता है, धोखा देना।
तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नाक में दम करना यानी तंग करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, चूहे ने लोगों की नाक में दम कर दिया। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि तुम कैसे अक्ल के दुश्मन हो, जो एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, कमर कसना। तो कमर कसना मीन्स क्या होता है, तैयार होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, का परीक्षा का समय आते ही विद्यार्थियों ने अपनी कमर कस ली। फिर नेक्स्ट क्या है, दिन रात एक करना यानी अधिक मेहनत करना। तो इसका आपका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सुरभि ने क्या किया, दिन रात एक कर दिया। अब नेक्स्ट पेज देखिए। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना मीन्स क्या होता है आपका, साफ मना कर देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि मनीष के मदद मांगने पर जतिन ने उसको अंगूठा दिखा दिया। फिर इसके अलावा कुछ अन्य मुहावरे हैं जिसका अर्थ है उसे आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कान पर जू न रेंगना यानी असर न होना, मुँह की खाना यानी हार जाना। फिर छाती से लगाना यानी बहुत प्यार करना। नेक्स्ट क्या है, 9-11 होना यानी भाग जाना। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना। भीगी बिल्ली बनना यानी डर जाना। फिर कान भरना यानी चुगली करना। होश उड़ जाना यानी डर जाना। घी के दिए जलाना मीन्स क्या होगा, खुशियाँ मनाना। फिर नेक्स्ट क्या है, आँख का काटा यानी बुरा लगना। तो हम लोगों ने आज अपनी इसमें क्या पढ़ा, क्या जाना कि जो मुहावरे होता है उसके विशेष कथन होते हैं और मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं। मुहावरा जो होता है वो हमारे भाषा को क्या करता है, सुंदर बनाता है। अब देखिए क्या करना है, नेक्स्ट हमें उचित विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, विशेष अर्थ वाले वाक्यांशों को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, पर्यायवाची कहते हैं कि विलोम की मुहावरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुहावरे कहते हैं। फिर सेकंड नंबर क्या है, मुंह में पानी आना का अर्थ क्या होता है बताइए, लार टपकना, ललचा जाना या मुँह आना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ललचा जाना यानी सेकंड नंबर। फिर थर्ड क्या है, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है बताइए। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है छक्का मारना या चौका मारना या पराजित करना। तो इसका आंसर थर्ड नंबर है, पराजित करना। फिर आँख में धूल झोंकना का अर्थ है, तो आँख में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है, सेकंड नंबर यानी धोखा देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुहावरों को उनके अर्थ से हमें क्या करना है, सुमेल करना यानी मैच करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फूला न समाना, इसका क्या होगा, बहुत खुश होना। फिर सेकंड नंबर देखिए, होश उड़ जाना का क्या हो जाएगा आपका, बहुत डर जाना। फिर थर्ड नंबर क्या है, घी के दिए जलाना। तो इसका क्या हो जाएगा, खुशियाँ मनाना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का आपका क्या हो जाएगा, साफ मना कर देना। फिर नाक में दम करना मीन्स क्या हो जाएगा आपका, परेशान करना। अब देखिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। तो फर्स्ट क्या है, आँखों का तारा होना मीन्स बहुत प्यारा होना, यानी रोहित अपने माता पिता की आँख का तारा है। सेकंड नंबर क्या है, नाक में दम करना यानी तंग करना। राजू ने मोहन के नाक में दम कर रखा है। फिर थर्ड क्या है, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। तो इसमें क्या है, सोहन के अच्छा काम करने पर लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई। फिर नेक्स्ट क्या है, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना। काम पूरा हो जाने पर श्याम घोड़े बेचकर सो गया। फिर क्या है आपका, 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मीन्स क्या होता है, भाग जाना। चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, कान पर जू न रेंगना यानी असर ना
होना। फिर नेक्स्ट क्या है आप देखिए, असर न होना का क्या हो जाएगा अर्थ में प्रयोग, नितिन पर किसी के बात का कान पर जू नहीं रेंगता है। फिर लास्ट आपका क्या है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ साफ मना कर देना। यानी इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि वैभव के मदद मांगने पर समीर ने उसको अंगूठा दिखा दिया है। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क है कि पुराने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या पुस्तकों से मुहावरों से संबंधित चित्र काटकर आपको यहाँ पर क्या करना है, चिपकाना है और नीचे मुहावरों के नाम लिखने हैं। आपका ये लेसन यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।